बंधुओं, ये महाभारत देखिए। जब चीर हरण हो रहा था, चीर यानी वस्त्र हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि मेरी सहायता के लिए कोई नहीं उठा। मेरी सहायता के लिए कोई नहीं उठा जब मेरा बलात्कार हो रहा था। तो कृष्ण क्या कहता है, ये महाभारत में दिखाया गया है और महाभारत में है। तो कृष्ण कहता है कि अपमान तो हुआ, स्वयं मेरा अपमान तो हुआ, लेकिन मानवता का भी अपमान हुआ। जिन लोगों ने अपमान किया है ना सखी, वो द्रौपदी को कहता है कि जिन लोगों ने अपमान किया है ना सखी, ए मेरी मित्र सखी, उन सबकी पत्नियां उनके शवों पर विलाप करेगी। बंधुओं, ये आंसर है कृष्ण का यार, और उसको भगवान बोलते हैं। और सारी दुनिया और हमारे देश के लोग कहते हैं कि यार अगर बनना है तो कृष्ण के जैसा। तो देखो, अब उसका साला कपड़े टूटे फटे थे, उसके टांगों पे कहाँ कहाँ हाथ रखे गए होंगे, पैर रखे गए होंगे। सरियाम सभा में बाप दादा भाई बहन हर कोई वहाँ पर देख रहा था उसके। किसी ने उसकी वेजिना को देखा होगा, किसी ने टांगों को देखा होगा, किसी ने स्तनों को देखा होगा, घिसाई करते हुए ये। और ये कितना एंजॉय किए होंगे लोगों ने उस बलात्कार का। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे बलात्कार होते रहते हैं। पूरे गांव के महिला पिछले दिनों में कुछ सालों के पहले महाराष्ट्र के भंडारा जिले की खैरलांजी करके एक गांव था, उस खैरलांजी गांव में एक ऐसी बलात्कार हुआ था दलित महिला का, बहुत मांगे परिवार का। तो ये एक आदर्श माना जाता है कृष्ण को, और पूरा देश उसमें उत्साहित होता है कि यस, उसने सहायता किया था। तो वो जब किसी ने उसके कोई वेजिना से उसकी घिसाई कर रहा होगा, सौ भाई थे, तो द्रौपदी के वेजिना के साथ किसी ने घिसाई किया होगा, वो घिस रही होगी, वो उसको दर्द हुआ होगा नहीं हुआ होगा, वो तो एक अलग बात है। सोच के देखिए ये नज़ारा कैसा रहा होगा। तो वो कहता है कि भैया जिन लोगों ने अपमान किया है, मतलब बलात्कार किया है ना, तो जब वो मरेंगे ये जो बलात्कार करने वाले हैं, तो उनकी पत्नियों पर उनके मरने पर उनकी पत्नियां शोक करेगी, मतलब उनकी पत्नियां रोएगी, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होना है। तो टेंशन मत ले द्रौपदी, ये कृष्ण कहता है और लोग उसको देवता कहते हैं। तू रत्ती भरे का टेंशन मत ले बाबा। जब वो साले मरेंगे ना, कोई कौरव कोई दुर्योधन जो कुछ भी करने वाले थे, तो उनकी पत्नियां रोएगी। अरे वो कब मरेंगे भाई? पूरी आयु खत्म होने के बाद, 50-60 साल के बाद। जैसे हमारे कोर्ट कचहरी का फैसला आता है, साला एक दो पीढ़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद फैसला आता है। तो बोले ऐसे ही वो जब मर जाएंगे ना, तब उनकी पत्नियां रोएगी। तब तुम देखना साला कैसी रोती है, मतलब देर इज नो वैल्यू। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं, कोई कद्र नहीं। बलात्कार हो रहा है, होने दो, सब भगवान की मर्जी। तो ये होता है बंधुओं, और उसको कहते हैं कृष्ण की लीला, और ये कहते हैं महाभारत। होने दो।